साथियों, मैं आज आपको हैप्पीनेस श्रृंखला की अगली कड़ी के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन। हम लोग सबको खुश नहीं कर सकते हैं। अगर हम सबको खुश करने के उसमें रहें कि जब सब खुश होंगे तब मैं खुश होऊंगा, तो वो एक तरह से असंभव है। क्योंकि हर आदमी का बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर, लाइकिंग सब डिफरेंट है। तो हम सबको एक एक्शन से या अपने प्रयास से कैसे उनको सबको समान रूप से खुश कर सकें। प्रयास करना अलग चीज़ है, बट एंश्योर करना अलग चीज़ है। जैसे आपने कोई मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, आपने कई अरेंजमेंट्स किए, कुछ प्रेज़ेंटेशंस रखे, वही प्रेज़ेंटेशंस आपने सबको दिए, कुछ का उसमें फीडबैक कुछ आएगा, कुछ का कुछ आएगा, कुछ खुश होंगे, कुछ नाखुश होंगे, क्योंकि सबका अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह से कई बार लोग कोशिश करते हैं कि सबको खुश करने के लिए सबसे हाँ, हाँ करते जाओ, हाँ, यस, यस करते जाओ। तो उसका नतीजा क्या होता है? लोग ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड एज़ ए यस मैन। जैसे ऑफ़िस वगैरह में या सोसाइटी में कहीं पड़ोसी में होता है कि सबके में हाँ, हाँ करते गए, तो एंड में क्या होता है, वो आदमी ओवरबर्डन हो गया और अंदर से चाह रहा है ना करना, बट ना नहीं कर पा रहा है। फिर कहता है यार वो कब कैसे ना करें, वो नाराज़ हो जाएँगे। उनको नाराज़ के चक्कर में खुद अपना नाखुश हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि पोलाइट वे में उनको आप समझा दो कि भई आ नहीं कर सकते, या अपनी अस्पर्शता को, अपनी इनेबिलिटी को एक्सप्रेस कर दो उनसे। तो उससे क्या होगा, आप एक क्षण के में उनको लगेगा, फ़ील हो सकता है, बट आपकी खुशी आपके पास रहेगी। तो यस मैन आप नहीं कहलाओगे, वो लगेगा कि भई ये एक रीज़नेबल आदमी है, मना भी नहीं करता है, और लेकिन जब इस समय इसकी मतलब कहना चाहिए परेशानी है, इसके लिए डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये कर रहा है। मतलब आप फ्लेक्सिबल हो गए, कभी येस, कभी नो, दोनों चीज़ आपके हिसाब से है, तो आपकी हैप्पीनेस आपके पास है, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। अगर आपका डिसीज़न मेकर दूसरा हो गया कि हरदम आप येस कर रहे हैं, वो खुश है तभी हम खुश हैं, तो आपकी खुशी डिपेंड करेगी दूसरे पे, जिससे कि फिर आप खुश नहीं रहेंगे। और इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हर एक्शन से हर आदमी खुश नहीं है। हमारा प्रयास हो रहा है और प्रयास होना भी चाहिए कि हम सबको खुश करें, बट सब नहीं हो रहे हैं, तो निराश भी नहीं होना चाहिए। जैसे ऑफ़िस वगैरह में कोई काम करते हैं, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, मेजॉरिटी खुश है। 100% इम्पॉसिबल हो जाता है। कोशिश हो सकती है, कोशिश किया, रिज़ल्ट अच्छा आया। इसमें ये होना चाहिए कि हमारा एक्शन वेल प्लान्ड हो, रीज़नेबल हो, लॉजिकल हो, मेजॉरिटी को जितने लोगों को साथ ले सकते हैं, डिसीजन कंसेंसस से हो, फिर करिए। 100% नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपना गोल को अचीव कर रहे हैं, समझिए कि हम खुश हैं। इसी प्रकार से होता है, जैसे कि समाज में हर आदमी अलग अलग फीडबैक देगा आपको। अगर आप सबकी सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आपका डिसीजन आपका नहीं होगा, डिसीजन दूसरों को होगा। फिर आप डोल्टन में पड़ जाएँगे, कन्फ्यूज़न में, कि मैं ये वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था। सबकी सुन लीजिए, लेकिन करिए एनालाइज़ करके अपने हिसाब से। उसमें क्या होगा, डिसीज़न आपका होगा, तो आप भी कहेंगे कि भाई डिसीज़न मेरा है, तो उसका परिणाम के लिए भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अदरवाइज़ आप दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि भई उसने कहा था, ये उसने कहा था, उसके कहने से किया। आपने क्या किया? आप तो डूअर हो गए। तो आप एक डिसीज़न मेकर बनेंगे उससे, और आपको उसमें खुशी होगी। क्यों? आपके हाथ में आपकी खुशी है। और अगर आप दूसरे आदमी के कहने में चलते रहेंगे, तो हर आदमी हर तरह की बात कहेगा अपने हिसाब से। जैसे एक बहुत फ़ेमस कहानी है कि एक फ़ादर सन जा रहे थे गधे के साथ में। पहले दोनों अकेले चल रहे थे, गधा खाली जा रहा था। लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ़ हैं, देखो गधा खाली जा रहा है, ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो फ़ादर ने क्या कहा, फ़ादर ने बेटे को बैठा दिया। जब बेटे को बैठा दिया, तो लोगों ने कहा देखो फ़ादर कैसा है, वो पैदल जा रहा है और बेटा गधे पे बैठा है। तो उसके बाद में फ़ादर ने, वो भी गधे पे बैठ गए। अब लोग मिले कि देखो दोनों जा रहे हैं गधे पे, अजीब है, गधा बेचारा। तो दोनों उतर गए। अब फिर इन लोगों ने कहा दोनों पैदल जा रहे हैं। फिर वो उसके बाद में फ़ादर बैठ गया। अब लोगों ने कहा देखो भाई फ़ादर बैठा है, बेटा नहीं बैठा है। तो इस तरह से
अब एंड में दोनों उतर जाते हैं तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, पर लोगों के कहने में चल रहे हैं। तो इस तरह से लोग तो कहते रहेंगे, डिफरेंट बात कहेंगे, आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। और अगर ज़्यादा यस मैन बन जाएँगे, लोग कहने में चलेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल ही जैसे होता है बेथाली का बेपैनी का लोटा या थाली का बैगन लुढ़क जा रहा है, जिसने कहा जो कर दिया। तो उस हिसाब से फिर आपको लोग ग्रांटेड करने लगेंगे और कोई भी आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा, अरे ये तो सबको हाँ कर देते हैं। तो जो बात हो सही करिए, नहीं तो लोग कह सकते हैं भाई कई बार, भाई ठीक है खरी बात बोलता है पर अच्छी बात बोलता है। तो जो बात हो, सही होगी तो उसको लोग मानेंगे। अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए कि हम मेजॉरिटी को खुश करें। जैसे घर में कोई फंक्शंस कर रहे हैं, ऑफिस है, समाज है, कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी सब खुश हों। लेकिन अगर मान लीजिए सब खुश नहीं है, 2-4% नहीं खुश हैं, तो उसके लिए अपने को दोष नहीं देना चाहिए। भई हमने बेस्ट किया, मेजॉरिटी खुश है और एक्शन सही है, तो ये होना चाहिए कि भाई ठीक है सब खुश हैं, तो हम खुश हैं। अदरवाइज़ सबको खुश करना तो एक तरह से असंभव है और अगर असंभव को चाहो कि कोई हम सबको खुश कर लें, फिर खुश हो, तो वो चीज़ फिर पॉसिबल है ही नहीं और हर समय आदमी नाखुश रहेगा कि वो नाराज़ हो गए, आज वो नाराज़ हो गए। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, सबके अलग-अलग लैकिंग्स हैं, तो उनको आप कितना बोझ करेंगे? अपनी तरफ से पूरा कोशिश करिए और उसके अलावा अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको येस मैन भी नहीं होना चाहिए, नो भी करना आना चाहिए, टैक्टफुली करना आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं क्योंकि आपको सबको नाराज़ भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है बहुत नियर एंड डियर ऑफ़िस में या फैमिली में आपकी किसी बात से नाराज़ हो गए, बाकी खुश हैं, ये बहुत ख़ास लोग नाराज़ हो गए। तो ऐसे में क्या है कि आप उनको जाकर समझाइए कि ये इसमें मैंने डिसीज़न लिया था, इसका ये कारण था, ऐसा था। तो उससे क्या होगा कि वो फिर आपकी बात मान जाएँगे और वो कहेंगे हाँ भाई इसने ठीक लिया। तो उसी डिसीज़न से फिर वो क्या होंगे कहेंगे हाँ, ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। दिस एंगल वाज़ नॉट नोन टू मी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो आदमी जो नाराज़ है, वो नाराज़ नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन गैप से भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा रीज़न है दूसरों को ये देखने में कि वो नाखुश हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप है हमारे में प्रॉपर तो बहुत हद तक ये दूसरों की नाराज़गी दूर हो जाती है। तो इसीलिए दूसरों को हम 100% सबको कभी खुश नहीं कर सकते। प्रयास होना चाहिए हमारा और हैप्पीनेस हमारी डिपेंड करनी चाहिए हमारे एक्शंस पे कि मेरा एक्शन अगर वेल प्लान्ड है, लॉजिकल है, सब कुछ ठीक है, मेजॉरिटी खुश है तो हम खुश हैं। और एक आध अगर नाराज़ है, हमने प्रयास भी किया फिर भी नाराज़ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको तो आपने अपने तरफ बेस्ट किया। तो इस तरह से अपनी खुशी को दूसरों पे डिपेंडेंट ना करके अपने पे डिपेंडेंट रखना चाहिए कि मेरी खुशी मेरे पास है क्योंकि खुशी एक आंतरिक फीलिंग है, एक अंदर की फीलिंग है जो आपसे आती है, दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रही है कि अगर ए खुश हो गया तो हम खुश हैं, बी खुश हो गया तो हम खुश हैं, सी नाराज़ हो गया तो हमारी खुशी चली गई। इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से लाइफ में हम लोग को सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए ताकि हम खुश ही बने रहें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा और उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो से आपको लाभ हो रहा होगा और मेरी ये आप लोगों से आशा है कि इस तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। अपने कमेंट भी देते रहिए कि आपको और क्या चाहिए, क्या आपका फीडबैक है। कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।